हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह, महंगाई के मुद्दों पर बात करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जी बिजनेस पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, महंगाई पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल रोहित जी आपसे ये होगा, चूंकि प्याज पर आप लोगों ने कदम उठाए, 40% की ड्यूटी लगाई, उसके बाद नासिक जो कि प्याज का सबसे बड़ा हब है, वहाँ पर कारोबारियों ने, किसानों ने हड़ताल की थी। अब वो हड़ताल खत्म हो गई है तो उम्मीद की जा रही है कि प्याज की सप्लाई बढ़ेगी। आप लोगों ने भरोसा दिया कि हायर प्राइस पे आप परचेज करेंगे किसानों से। क्या प्याज पर जो ड्यूटी रोल बैक करने की मांग हो रही थी किसानों की तरफ से, कारोबारियों की तरफ से, उस पर कुछ पुनर्विचार होगा सर? नहीं, उस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। यह बहुत ही सोच समझ के बाद लिया गया फैसला है और यह किसानों के भी हित में है। यह उनको कल समझाया गया, इसी वजह से वो स्ट्राइक भी समाप्त हुई है। जो प्राइस एक्सपोर्टर किसान को दे रहा था उससे ज़्यादा प्राइस पर हम नासिक और आसपास की मार्केट से ख़रीद रहे हैं, यह किसानों को समझाना आवश्यक था। और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि किसान का जो हित है वो सर्वोपरि है, मतलब दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो सरकार कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसानों के हित पे कोई एडवर्स प्रभाव पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण भरोसा है सर किसानों का, क्योंकि किसानों को चिंता इसी बात की थी। और आपने कहा कि जिस भाव पर किसान एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा भाव पर आपने ख़रीद करने का भरोसा दिया है, तो लिहाजा एक बड़ा भरोसा है और उसी को देखते हुए ये हड़ताल वापसी का भी फैसला लिया गया है कारोबारियों की तरफ से, किसानों की तरफ से। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे सर दालों की महंगाई को लेकर होगा। आपने दालों पर बहुत सारे कदम उठाए, उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी था, लेकिन दुर्भाग्य से जो अगस्त के महीने में मानसून की चाल रही है वो बहुत कमज़ोर रही है। बहुत कम बारिश हुई अगस्त के महीने में। दालों की बुआई पिछड़ रही है, करीब करीब 10% बुआई पिछड़ गई है, और इसीलिए आप देखिए कि दालों के दाम और ख़ास करके तुअर के दाम बढ़े हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब 18 से 20% की तेज़ी आ गई है। दालों पर आपकी कोई नई प्लानिंग है सर, दालों की महंगाई को रोकने के लिए? देखिए, दालों की जो ओवरऑल अगर हम बात करें हिसाब, तो भारत में लगभग 280 लाख टन दालों की खपत होती है और लगभग 270 से 275 लाख टन डिपेंडिंग ऑन द ईयर उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो मोटा मोटा जो अगर कुल संख्या लें तो भारत आत्मनिर्भरता के लगभग नज़दीक है। लेकिन जो दालों का कॉम्पोजिशन है, जैसे चना, मसूर, उड़द, तुअर, इनके जो परसेंटेजेस हैं उसमें खपत और उत्पादन दोनों में फ़र्क रहता है। इसीलिए हमें तुअर, उड़द और मसूर में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। और तुअर का आयात ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और म्यांमार से होता है प्रतिवर्ष। तुअर की अगर बात करें तो आपने सही फरमाया, तो हल्की सी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले वर्ष उत्पादन कम हुआ था और लगभग 34 से 35 लाख टन उत्पादन हुआ था, जबकि हमारी वार्षिक खपत 44 लाख टन है। तो ये जो फ़र्क है 44 लाख टन और 34-35 में लगभग 10 लाख टन के आसपास, उसके लिए हमें विदेशी उत्पाद पर निर्भर रहना पड़ता है। और हमारी जो प्लानिंग है उसमें हम लगातार ये मॉनिटर करते रहते हैं कि जिन देशों से हमें आयात करना है वहाँ की क्रॉप कैसी है, वहाँ का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीमलेस हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम अपने राजदूत से, वहाँ के जो यहाँ राजदूत हैं उनसे और हमारे राजदूत के माध्यम से उनकी सरकारों से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो और जहाँ तक बुआई का प्रश्न है, तुअर की बुआई जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग पिछले वर्ष के समान ही होंगे अंत में। अभी थोड़ा सा सीज़न बचा हुआ है। उड़द में ज़रूर हल्की सी कमी है एरिया में पिछले वर्ष की तुलना में, पर ओवरऑल ऐसी कोई ख़ास चिंता की बात नहीं है। और दालों की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, स्पेशली उड़द की। अगर बाकी दालें देखें तो चना लगभग उसी स्तर पर है, मसूर तो पिछले साल से कम ही है, उड़द भी लगभग 6-7% ज़्यादा है। इसमें हमें यह भी देखना होगा कि इनकी जो MSP, क्योंकि आपने किसानों की बात करी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ी है और किसान को उसी अनुसार ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलता है। तो अगर MSP की बढ़ोतरी को एक बार हम उसमें से हटा दें तो तुअर के अलावा किसी अन्य दाल में कोई चिंता का विषय नहीं है और स्थिति पूरी नियंत्रण में है। आप करें कि तुअर के अलावा बाकी दालों में कोई चिंता की बात नहीं है, तो तुअर पर सर एक सवाल मेरा आपसे और कि क्या
चना दाल की तरह तुअर भी कुछ रियायती भाव पर बेचने की प्लानिंग है आपकी, ताकि इसमें कुछ राहत मिल पाए? अभी ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जो हमारे बफर में पुराना स्टॉक है उसमें पिछले सप्ताह ही निर्णय लिया गया है कि 50,000 मेट्रिक टन को बाज़ार में निकाला जाएगा। वो प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है, तो उस वजह से बाज़ार में उपलब्धता इम्प्रूव होगी, ऐसा हमारा मानना है, और उससे कीमतों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। साथ ही यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हार्वेस्ट अच्छा है, वहाँ पे हार्वेस्ट हो चुका है और वहाँ से माल की सप्लाई आना भी प्रारंभ हो गया है। तो जैसे जैसे ये तुअर का जो की मात्रा है जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ से कंटेनर्स आते रहेंगे, तो उसके बाद बाज़ार थोड़ा स्थिर होगा, ऐसा हमारा मानना है। अब एक सवाल सर ये कि जुलाई के महीने में महंगाई 15 महीने में सबसे ऊपर के स्तर पर पहुंची 7.4%, और इस महंगाई के आंकड़ों में सब्जियों की महंगाई का बड़ा योगदान रहा। 37% जो कंट्रीब्यूशन है रिटेल महंगाई में वो सब्जियों का रहा। हालांकि अब टमाटर के दाम कम होने लगे हैं, बहुत तेज़ी से घटे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या आगे सब्जियों की महंगाई कम होगी सर, या कुछ कम करने के लिए आप लोग कुछ और कदम उठा रहे हैं? देखिए, सब्जियों की जो महंगाई है वो सब्जियों के जो कीमतें होती हैं, जो उनकी प्राइसेस होती हैं, उसमें हमेशा एक सीजनैलिटी होती है। जैसे टोमेटो की प्राइस हर साल एक स्पेसिफिक पीरियड में ज़्यादा होती है, ऐसा हम पिछले आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ। और इस वर्ष टमाटर में कुछ विशेष परिस्थिति ये हुई कि एकदम से ज़्यादा बारिश होने से और एक वाइट फ्लाई करके जो डिजीज़ है उसकी वजह से जो जिन स्थानों से जुलाई अगस्त में सामान आना था वहाँ पे उत्पादन बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट हो गया, तो देयर वाज अ सडन स्पाइक। बट सरकार ने इसका पूरा संज्ञान लेते हुए तुरंत इसमें एक्शन लिया और हमने तुरंत इसको कैलिब्रेट किया कि जहाँ पे सप्लाईज़ है और जहाँ पे डिमांड है उसको मैच कराया जाए। हमारे पास रोज़ 545 स्थानों में के आंकड़े आते हैं प्राइसेस के, उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पर कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई हैं और वहाँ पर सामग्री भेजकर कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सफल प्रयोग रहा हमारा। और जैसा आपने ध्यान दिया होगा, शुरू में नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से हमने पहले 90 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर 60 रुपये और आजकल 40 रुपये में रिटेल में टमाटर की बिक्री हो रही है। और ये बिक्री हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इन कीमतों में एब्सोल्यूट नॉर्मलसी ना आ जाए। इसी तरह का प्रयोग अभी प्याज में भी शुरू किया गया है। और आपके न्यूज़ आइटम में सही बात कही गई कि प्याज में ऑलरेडी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। जो सो कॉल्ड हड़ताल की स्थिति थी वो ख़त्म हो गई है और कल से अब तक हमने लगभग 2000 मेट्रिक टन प्याज एक तरफ तो ख़रीद लिया है और दूसरी ही तरफ जिन स्थानों पर दाम ज़्यादा थे वहाँ लगभग 6400 मेट्रिक टन बहुत सारे राज्यों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, गुवाहाटी में, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, दिल्ली, उड़ीसा, इन सब जगह चूँकि कीमतें राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा थी इसलिए प्याज की वहाँ होलसेल में सप्लाई ऑगमेंट की जा रही है जिससे दामों को नियंत्रित रखा जा सके। क्या सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि प्याज को लेकर भी अब दिक्कत नहीं रहेगी, सप्लाई एक बार फिर से बहाल हो गई है। अब आगे त्योहारी सीजन है, क्या त्योहारों के दौरान आपकी कुछ खास प्लानिंग है? अभी जो शुक्रवार को आईएमसी की मीटिंग हुई उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर चर्चा हुई और जो आप फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर एड्रेस करना चाह रहे हैं? तो आईएमसी कोई विशेष रूप से नहीं हुई। प्रति सप्ताह हम चारों सचिव साथ बैठते हैं, कृषि विभाग के सचिव, खाद्य विभाग के सचिव, मैं और कॉमर्स विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि बैठते हैं और हम प्रति सप्ताह प्रति बुधवार को यह आकलन करते हैं कि पूरे देश में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस है और उनकी इंपोर्ट की व्यवस्था, एक्सपोर्ट की व्यवस्था, इंपोर्ट से कितनी आवक हुई, एक्सपोर्ट से कितनी जावक हुई, इन सब के आंकड़ों पर लगभग 1-2 घंटे बैठकर साथ में चर्चा करते हैं और वहाँ यह निर्णय या अनुशंसा की जाती है कि क्या कोई इंटरवेंशन है जिसकी आवश्यकता है जिससे हम प्राइसेस को काबू कर सकें। और उसके बाद जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें कैबिनेट सचिव महोदय की अध्यक्षता में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है और अंतिम निर्णय इसका माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्री गणों का जो समूह है उसके द्वारा की जाती है।
तो वहाँ से हमें बहुत ओवरऑल निर्देश मिलते हैं काफ़ी सोच समझ के बाद, जिसके अनुसार ही सारे पॉलिसी डायरेक्शंस और सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ओके, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था है और इस पे सीमलेसली डिसीजन होते हैं। राइट। अब एक सवाल सर आपसे और कि चावल को लेकर के भी आपने कई कदम उठाए और गैर बासमती राइस के एक्सपोर्ट को रोका गया, पाराबॉइल्ड राइस को छोड़ दें तो। क्या चावल एक्सपोर्ट पर या चावल के ऊपर कुछ और कड़े कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है आपकी तरफ से? देखिए, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, शुगर हो, टमाटर हो, प्याज हो, इस सब में सरकार की जो फिलॉसफी है वो ये है कि किसानों के हित को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए घरेलू उपभोक्ता के लिए कीमतें न बढ़ें, यह हमारी प्राथमिकता रहती है। अब घरेलू कीमतों को अगर नियंत्रित करना है तो घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा कि आपको तो मेरे से शायद ज़्यादा ही पता होगा कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। और जैसे ही अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए घरेलू बाज़ार जो है वो हमारे लिए प्राथमिकता होता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो उपभोक्ता हैं देश के, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ये सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, और सारे पॉलिसी डिसीजंस उसी के अनुसार कैलिब्रेट होते हैं। तो पाराबॉइल्ड राइस पर सर अभी कोई आपका इरादा नहीं है रोक लगाने का? नहीं, ये स्पेसिफिक इस तरह के सवालों के जवाब मीडिया के माध्यम से नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ चीनी को लेकर। क्या चीनी के मोर्चे पर सब कुछ ठीक ठाक है सर? डिमांड सप्लाई का सिचुएशन कंफर्टेबल है और उस मोर्चे पर अभी आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल है और उसकी भी वीकली मॉनिटरिंग होती है। इनफैक्ट प्राइसेस की तो डेली मॉनिटरिंग होती है और जो ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है उसकी वीकली मॉनिटरिंग होती है और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगला क्रशिंग सीज़न भी शुरू होने वाला है और अगर हम दाम देखें तो पूरे विश्व में जो कीमतें हैं उससे बहुत कम कीमतें इस समय हमारे घरेलू उपभोक्ता के लिए चीनी की हैं, जो कि बहुत एक सुखद बात है और सुखद संयोग है। ओके सर, गेहूं को लेकर के आप लोगों का अब अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इंपोर्ट नहीं होगा, इस बात का खंडन हो चुका है सरकार की तरफ से। लेकिन क्या प्राइवेट प्लेयर्स को गेहूं इंपोर्ट की मंजूरी मिलेगी? इसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, मैं फिर से आपको पिछले प्रश्न के जवाब की ओर ले जाना चाहूँगा। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बफर उपलब्ध है और बफर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मात्रा उपलब्ध है, इसीलिए हम OMSS में सेल कर रहे हैं, तो फिर इंपोर्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ओवरऑल जो सारी फिलॉसफी है, सारा जो इन प्रिंसिपल डिसीजंस हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के उपभोक्ताओं के लिए इस समय कितना स्टॉक उपलब्ध है, और अगर वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो अनावश्यक रूप से आयात करने के बारे में सोचना ही मेरे ख्याल से इस समय ऐसी बात करना उचित नहीं लगता। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त FCI के गोदामों में गेहूं और चावल के स्टॉक का सिचुएशन क्या है? क्योंकि कुछ खबर ये आ रही है कि 6 साल के लो पर है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये सब वो हैं, मतलब कयास लोग लगाते रहते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, दोनों ही कमोडिटीज़ में पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है और द वेरी फैक्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू सेल ऑन OMSS इन लार्ज क्वांटिटीज़, जब ये निर्णय लिया गया है कि इसका ओपन ऑक्शन के माध्यम से सेल करें, तो अगर इसकी मात्रा कम होती तो ये निर्णय क्यों लिया जाता? मतलब इतनी तो सोच और समझ सरकारी व्यवस्था में है। तो चूँकि वीकली निर्णय लिया गया है, बल्कि चावल के केस में 200 रुपये प्रति क्विंटल कीमतें घटाकर ऑक्शन किया जा रहा है। दैट मीन्स कि हम जो ज़रूरत से ज़्यादा सरप्लस है उसको मार्केट में निकालना चाहते हैं। तो आपने जो ये बात कही स्टोरेज के बारे में, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे और कि जुलाई में महंगाई के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। क्या ये आंकड़ा आपको लगता है कि अगस्त के महीने के जब आंकड़े आएंगे महंगाई के तो कम होकर आएंगे, सितंबर में और घटेंगे? मतलब महंगाई पर आपका आउटलुक क्या है? क्या महंगाई अब कम होने वाली है, रिटेल महंगाई?
देखिए, जो जुलाई का आंकड़ा था उसमें टमाटर और सब्जियों की तेज़ी, जो वर्षा की ऋतु में हमेशा ही तेज़ रहती है क्योंकि उपलब्धता कम रहती है, उस वजह से बढ़ा था। और अभी जो आगे के महीने हैं उसमें डिमांड ज़्यादा रहती है। ये फेस्टिवल सीज़न है, रक्षाबंधन से प्रारंभ होकर ये दिवाली तक हर वर्ष हर चीज़ की डिमांड और करस्पॉन्डिंगली थोड़ी बहुत प्राइसेस, जिसको हम प्राइस सीजनैलिटी कहते हैं, और उसी के प्रबंधन में हम लगे रहते हैं कि जब भारत का जो उपभोक्ता है उसको ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये त्योहारी सीज़न है, त्यौहार उत्सव सारे इसी समय हैं, तो इसलिए इस समय उपलब्धता कैसे बनाई जा रखे, इस दृष्टि से सारे विभाग, पूरा सिस्टम काम करता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे के 2-3 महीनों में ऐसी कोई अनावश्यक हमें चिंता करनी चाहिए। ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए। आपने तमाम सवालों के बहुत ही डिटेल में जवाब दिए और किसानों के बारे में आपने बहुत ठीक कहा कि आपकी पहली प्राथमिकता है किसानों को अच्छा भाव दिलाना और उसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए आप हायर प्राइस पे प्याज खरीद रहे हैं और उसी भरोसे में किसानों ने अपनी स्ट्राइक भी खत्म की है। बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे महंगाई से आम लोगों को निजात मिले और किसानों को अच्छा भाव मिलता रहे। ये मैकेनिज्म काम करता रहे कि किसानों को अच्छा भाव मिले और कंज्यूमर की जेब भी ज़्यादा ढीली ना हो, तो ये मैकेनिज्म ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए आज की इस खास चर्चा में।